आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन से कवर किए थे, हम आगे भी अब ट्रेड से लेके और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो आपको इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये मिक्स क्वेश्चन है सारे, तो सारे इंस्ट्रूमेंट वाले ऐसा ना है कि स्पेसिफिक एक के लिए है, ये सभी के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि बैक पाइप की वहाँ नली जिस पर उंगलियों से धुन बजाई जाती है क्या कहलाती है? तो उसका क्या बोलते हैं? उसको चेंटर। क्या बोलते हैं? चेंटर, जिस पर उंगलियों से धुन बजाई जाती है। ठीक है। बैक पाइप से निकलने वाले निरंतर स्थिर स्वर देने वाले पाइप क्या कहलाते हैं? तो ड्रोन पाइप उसको कहते हैं। ठीक है। पुलिस और मिलिट्री मार्चिंग बैंड में प्रयुक्त ड्रम के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? स्नेयर ड्रम, जिसे हम साइड ड्रम कहते हैं, बेस ड्रम और टेनर ड्रम। ठीक है। ये जो हमारे 3 प्रकार की जो ड्रम हैं जो हमारे पुलिस मार्चिंग बैंड में उपयोग होते हैं। ठीक है। साइड ड्रम, स्नेयर ड्रम और बेस ड्रम। ठीक है। टेनर ड्रम भी। स्नेयर ड्रम के नीचे लगे धातु के तारों के गुच्छों को क्या कहते हैं? तो स्नेयर्स वायर कहते हैं। जो हमारे साइड ड्रम के नीचे जो वायर्स लगे रहते हैं जिनसे झनकदार आवाज़ आती है उन्हें स्नेयर्स वायर कहते हैं। अगला देखते हैं। मार्चिंग परेड में कदम की ताल टेम्पो बनाए रखने की मुख्य कार्य किस ड्रम का होता है? तो हमें पता है कि जो हमारा बेस ड्रम होता है वहाँ टेम्पो मेंटेन करता है। ठीक है। उसके हिसाब से ही हमारे जो परेड के कदम चलते हैं। इसके बाद ब्यूगल वाद्य यंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें कोई वाल्व या कुंजी नहीं होती, स्वर केवल होठों के दबाव से बदलते हैं। ठीक है। तो जो हमारा बिगुल होता है उसमें कोई ऐसा वाल्व नहीं होता। ठीक है। और जो उसका मतलब हवा के जो हमारे होठों का पोस्चर रहता है और जो मतलब जिससे हवा मेंटेन करते हैं उसी से ही जो बिगुल में आवाज़ आती है। ठीक है। सैन्य पुलिस शिविरों में सूर्योदय पर बजाए जाने वाले ब्यूगल कॉल कौन सा है? तो रिवेली कॉल होता है जब सूर्योदय के समय बजाया जाता है। ठीक है। सूर्यास्त के समय झंडा उतारते समय बजाने वाला ब्यूगल कॉल कौन सा है? तो रिट्रीट कॉल जो है झंडा उतारते समय या सूर्यास्त के समय बजाई जाती है। ठीक है। ये ब्यूगल वाले के लिए इम्पोर्टेंट है, सारे मतलब सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू है तो किसी से भी पूछ सकते हैं। क्योंकि बिगल भी है, आपको पता होना चाहिए कौन सी कॉल है। आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे मतलब पता चलेगा? कभी आपके लिए कभी रिवेली कॉल बजाएगी तो आप उठेंगे कैसे फिर? ठीक है। अगला देखते हैं। शहीदों के सम्मान या अंतिम संस्कार पर बजाए जाने वाला प्रसिद्ध बिगुल कॉल कौन सा है? तो द लास्ट पोस्ट जो कॉल है वो श्रद्धांजलि और अंतिम संस्कार में बजाया जाता है। ठीक है। रात्रि में विश्राम का समय घोषित करने वाला बिगुल कॉल कौन सा होता है? तो टेटू लाइट्स आउट कॉल, जो टेटू कॉल भी कहते हैं और लाइट्स आउट कॉल भी इसे कहा जाता है। जो मतलब सोने के लिए या लाइट ऑफ करने के लिए कि आप सो जाइए लाइट ऑफ करके कैंडिडेट के लिए, उसके लिए होता है। ठीक है। फ्लूट किस सामग्री से निर्मित होता है? आधुनिक फ्लूट धातु, निकल, सिल्वर, गोल्ड की बनी होती है। ठीक है। जो हमारी फ्लूट रहती है जो आधुनिक वो अभी चल रही है वो निकल और सिल्वर गोल्ड की बनी हुई होती है। ठीक है। जो पिक्लो वाद्य यंत्र क्या है? तो छोटी आकार की फ्लूट जो फ्लूट से 1 ऑक्टेव ऊंची आवाज़ होती है। ठीक है। मतलब जो उसकी आवाज़ रहती है वो मतलब चढ़ी हुई होती है। ठीक है। 1 सप्तक ऊंची रहती है पिक्लो की कॉल। किससे? फ्लूट से। अगला देखते हैं। संतूर वाद्य यंत्र किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो यह तत्वाद, आघात वाद, हिमडे, डलकीमर। ठीक है। जो संतूर वाद्य है हमारा तत्वाद के अंदर आता है। ठीक है। इसमें क्योंकि हमारे तार लगे रहते हैं और आघातवाद इसको आप थोड़ा एक बार गूगल कर लीजिएगा। ठीक है। संतूर के बारे में आपको थोड़ा जानकारी पता चल जाएगी क्योंकि अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसकी जानकारी। ठीक है। संतूर में कुल कितने तार होते हैं? तो संतूर में 100 तार सततंत्री वीणा। ठीक है। संतूर में कितने तार होते हैं? तो 100 तार होते हैं।
भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा और राहुल शर्मा जो हैं भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो बांसुरी बजाते थे। ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के महान आचार्य हैं? तो सेनाई 2001 में भारत रत्न भी मिला था। तो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो सेनाई के लिए प्रसिद्ध है और इनको 2001 में भारत रत्न में भी मिला था। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र हेतु विश्वविख्यात है? तो सितार के लिए। और जो अभी जो रिखी राम हैं वो मतलब उनके ही शिष्य हैं जो अभी बजाते हैं, जिनका सुनते हम धीम ता ना 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 ना, जो भी मतलब अभी मैं पता नहीं है, मतलब इस टाइप का ही है जो अभी बहुत फेमस हुआ था। ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन और पंडित किशन महाराज किस वाद्य के महान वादक है? तो तबला। ठीक है। जो जाकिर हुसैन जी है और पंडित किशन महाराज है वो तबला के लिए प्रसिद्ध है। उस्ताद विलायत खां किस वाद्य से संबंधित है? तो सितार से संबंधित है। ठीक है। सरोद वाद्य यंत्र में कितने मुख्य और सहायक तार होते हैं? तो लगभग 19 से 25 तार सरोद में होते हैं। वाद्य यंत्र सारंगी में मुख्य तार गट के बने होते हैं, इसमें कुल कितने तरफ के तार होते हैं? तो लगभग 35 से 40 तरफ के तार सारंगी में होते हैं। ठीक है। अगला, वायलिन में कुल कितने तार होते हैं? तो 4 तार होते हैं जो जी डी ए ई में मिलाए जाते हैं। ठीक है। वायलिन को किस धनुष जैसी लकड़ी से बनाया जाता है? बो, जिसमें घोड़े के बाल बंधे होते हैं। ठीक है। वायलिन को किस धनुष जैसी लकड़ी से बनाया जाता है? तो जिसमें घोड़े के बाल बंधे होते हैं, इसी लकड़ी से वायलिन को बजाया जाता है। ठीक है। फ्रेंच हॉर्न किस वाद्य परिवार का हिस्सा है? तो ब्रास परिवार का। ठीक है। जो फ्रेंच हॉर्न है वो ब्रास परिवार का हिस्सा है। जाइलोफोन में पट्टियाँ किस सामग्री की बनी होती हैं? तो यहाँ लकड़ी की पट्टियाँ वुडन बार्स की बनी रहती है, जो लकड़ी की रहती हैं। जो जाइलोफोन में जो पट्टियाँ होती हैं वो किस सामग्री की होती हैं? तो ये लकड़ी की बनी हुई होती है। ठीक है। ग्लेकोन सिपिल में पट्टियाँ किस सामग्री की बनी होती हैं? तो धातु की पट्टियाँ, मतलब मेटल की पट्टियाँ उसमें होती हैं। सिंबल या झांझ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो धनवाद्य है, क्योंकि जो धनवाद्य जो रहते हैं हमारे मतलब धातु या मेटल से बने होते हैं, जैसे तांबे हो गया, पीतल हो गया, इनसे बने रहते हैं, स्टील से हो गया, तो यह धनवाद्य में आते हैं, झांझ वगैरह। ठीक है। मार्चिंग ड्रम में बजाने वाली छड़ियों को क्या कहते हैं? तो ड्रम स्टिक कहते हैं। ठीक है। ड्रम की ऊपर वाली प्लास्टिक चमड़े की झिल्ली को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? तो ड्रम हेड। ठीक है। ड्रम हेड इसे कहते हैं। जो हमारा ड्रम रहता है, ऊपर की झिल्ली है जिस पे हम मारते हैं, स्टिक मारते हैं तो आवाज़ आती है, वो हमारा ड्रम हेड होता है। ठीक है। तानपुरा तंबूरा का मुख्य उपयोग संगीत में किसके लिए होता है? तो गायकों को निरंतर आधार स्वर ड्रोन प्रदान करने हेतु तानपुरे का उपयोग होता है। तानपुरे में सामान्यतः कितने तार होते हैं? तो तानपुरे में 4 तार होते हैं, जो सा पा सा सा से मिले होते हैं। ठीक है। तानपुरे की घोड़ी ब्रिज पर धागा लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जवारी। जवारी रहती है जो तानपुरे में हम जिससे फाइन ट्यून करते हैं, जो जवारी का मतलब धागा रहता है, जिसे हम जवारी कहते हैं, वो धागा रहता है, उससे ऊपर नीचे करने पर हम फाइन ट्यून तानपुरे को करते हैं। पखावज का प्रयोग मुख्यतः किस शास्त्रीय संगीत विद्या में होता है? तो ध्रुपद और हवेली संगीत में पखावज का प्रयोग मुख्यतः होता है। ठीक है। सुंदरी वाद्य यंत्र किस वाद्य का छोटा रूप माना जाता है? तो सेनाई का जो सुंदरी वाद्य यंत्र है वो सेनाई का छोटा रूप माना जाता है। अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? 2 बांसुरियों का जोड़ा सुशिर वाद्य में यहाँ आता है, क्योंकि सुशिर वाद्य कौन से होते हैं? जो फूक से बजाए जाते हैं, तो अलगोजा भी फूक द्वारा बजाया जाता है। 2 बांसुरियों को जोड़ के अलगोजा वाद्य यंत्र बनाते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश का आधिकारिक राज्य खेल कौन सा है? तो मलखम है, जो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। मलखम को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल किस वर्ष घोषित किया गया था? 9 अप्रैल 2013 में मलखम को मध्य प्रदेश का राज्य खेल घोषित किया गया था। ठीक है। राज्य मलखम अकेडमी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मलखम अकेडमी जो हमारे मध्य प्रदेश की है उज्जैन में स्थित है। ठीक है। मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1975 में हमारे मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना हुई थी।
मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है विक्रम पुरस्कार है। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1990 में विक्रम पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, जूनियर खिलाड़ियों 19 वर्ष से कम को दिया जाने वाला मध्य प्रदेश का कौन सा खेल पुरस्कार है? तो एकलव्य 1994 से प्रारंभ हुआ था। एकलव्य पुरस्कार है जो 19 वर्ष से कम उम्र वाले आयु वाले को दिया जाता है। खेल प्रशिक्षकों कोचेस को दिया जाने वाला मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो विश्वामित्र 1994 से प्रारंभ हुआ था। जो हमारे कोचेस रहते हैं उनको सर्वोच्च जो सम्मान है हमारे मध्य प्रदेश में, उनको विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, जो 1994 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, मलखम्ब खेल में उत्कृष्ट योगदान हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? मलखम्ब में। ठीक है, प्रथम प्रभाष जोशी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो अजय वक्तारिया को 2013 में प्रथम जोशी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और आगे जो क्वेश्चन बच्चे हैं और लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अच्छे से तैयारी कीजिए और कमेंट में बताइए किस बच्चे का किस दिन है और कौन से स्टूडेंट के पे हैं, ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।